तो पावर बीआई में आज हम टैक्स फंक्शन में टैक्स कैटेगरी के फंक्शंस और डेट एंड टाइम जो है वो पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहले एक डेटा ऐड करते, एक्सेल का है, और ये रहा वो ईयर। ठीक है, इसी डेटा को लिया और यहाँ ट्रांसफॉर्म में जा, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है तो टैक्स लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए हम चूज कॉलम की वजह से कुछ कॉलम हटा देते ताकि हमें आपको मैं समझा सकूं। जैसे कि ऑर्डर आईडी चाहिए मुझे, और प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, सेल्स चाहिए, बाकी चीजें नहीं चाहिए फिलहाल। और यहाँ से इसको करते हैं प्रोग्राम। तो टेक्स्ट कैटेगरी के मतलब हुआ जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना चीजें कर। सबसे पहले जो एक्सेल के अंदर में ए जो दिख रहा है, पहले हमें एक्सेल में जो लेफ्ट राइट मिड वगैरह करते हैं क्या वो यहाँ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन जैसे एक्सेल में हम लोग कर देते थे ना स्प्लिट वगैरह, वो यहाँ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ आपके सामने ऑर्डर आईडी दिख रहा है, इसमें जो फर्स्ट दो डिजिट है वो हमारा कंट्री कोड है, तो मुझे कंट्री निकालना है। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला लेफ्ट का। लेफ्ट में यहाँ दूंगा ऑर्डर आईडी एंड कॉमा 2, और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखेंगे कि सी ए यूएस आ गया। तो लेफ्ट फॉर्मूला जैसे एक्सेल पे लगता है तो ऐसे यहाँ भी लगता है, दो डिजिट इसमें लेफ्ट से अलग कर, ताकि सी ए वगैरह यहाँ आपका आ जाए। उसी तरह से अगर मुझे राइट का फॉर्मूला लगाना है तो राइट का फॉर्मूला राइट से अलग कर देता है, दो डिजिट राइट से। उसी तरह से मिड का फॉर्मूला यहाँ लगता है कि मुझे ऑर्डर आईडी से तीसरे चौथे यहाँ पे चौथे नंबर से 4 कैरेक्टर चाहिए, चौथे नंबर से 4 कैरेक्टर चाहिए। तो ये आपका 2013 ईयर अलग कर देगा। तो लेफ्ट राइट मिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे पता नहीं कि मेरा कितना डिजिट हो सकता है, ठीक है, या फिर मुझे अगर ऑर्डर आईडी डेट सबको तीनों को अलग अलग करना है तो कैसे करें? तो उसके लिए यहाँ आपका क्या बोलते हैं, एक्सेल में फिलहाल कोई ऑप्शन, इसमें पावर बीआई के अंदर ऑप्शन नहीं है कि आप तीनों को अलग कर सकते। लेकिन अगर आप अभी जो पावर क्यूरी में गए थे तो पावर क्यूरी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपके पास स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन है, यहां से आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार हम पावर क्वेरी नहीं जा रहे कि हमें इसके साथ कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है, तो इसलिए हम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहां हमने लेफ्ट राइट मिड का इस्तेमाल किया। लेकिन अब एक फॉर्मूला आता है सर्च का, बिल्कुल एक्सेल में जो सर्च फॉर्मूले थे वही। सर्च है या फाइंड है? सर्च, सर्च फॉर्म। तो इसमें हमने बोला कि मुझे स्टार्ट सर्च करना है ऑर्डर आईडी के अंदर, डैश सर्च करना ऑर्डर आईडी के अंदर, और एक पहले पोजीशन से हो। तो ए क्या करेगा, जिसमें मिलेगा ना उसके आगे इस तरह का नंबर देगा कि तीसरा नंबर है। तो इसको मैं लेफ्ट में मिड में यूज कर सकता हूँ, लेफ्ट ऑर्डर आईडी, और मुझे लेफ्ट से दो लेटर चाहिए तो यहां से एक माइनस कर दूंगा तो 2 लेटर चाहिए आ जाए। तो जैसे हम एक्सेल में फाइंड सर्च का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे यहां भी फाइंड सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है राजकुमार जी, महेश जी, अरुण शर्मा जी, बाकी लोग।
जी, ठीक है। तो तीन फॉर्मूला हमने सीखा, लेफ्ट राइट मिड। तो दिक्कत है, उसी तरह से बाकी और फॉर्मूले भी यूज की जा सकती है। तो एक बार मैं लिस्ट जो मैंने आपको भेजा था वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बताओ। देखिए, डेटा क्लीनिंग का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, वो डेटा पे डिपेंड करता है, जैसा डेटा वैसा हम सोचते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने, वो इसे एक्सेल पे ले करना पड़ेगा, इस पे कोई इसका, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अब इसमें हमने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया, राइट मिड लेन लगाया, राइट। उसके बाद यहाँ एक फॉर्मूला आता है इसका सब्स्टिट्यूट का। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ देखा कि मेरे जो फंड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में यहाँ ऑफ लिखा हुआ। अब कुछ लोग ऑफ को ऑफ समझ रहे हैं, बट ये ऑफिस है। ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर हो गया, ये ऑफिस हो गया, ठीक है ना, ये टेक हो गया, ऐसे। तो बॉस ने बोला कि ये काम करो, जो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा उसमें जो प्रोडक्ट कोड आएगा उसमें ऑफ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कमर्शियल आना चाहिए, COM आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक न्यू कॉलम लिया, और हमारे पास सब्स्टिट्यूट का और रिप्लेस का फॉर्मूला है, इसे हमने PID यहाँ पे दिया, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला बिल्कुल एक्सेल का ही है। इसमें हमने लिया प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी में मैंने बोला कि जो इसके अंदर जो ऑफ है उस ऑफ को कर दो COM कॉम। एंटर मारे, देखिए सारे के सारे। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला किसी टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट से रिप्लेस करने का काम करता है। लेकिन इसी में एक रिप्लेस फॉर्मूला, रिप्लेस फॉर्मूला का काम क्या है? रिप्लेस फॉर्मूला में बोला गया कि इस प्रोडक्ट आईडी का फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट 3 लेटर को हटा दो, मुझे नहीं चाहिए, फर्स्ट 4 लेटर को, सॉरी। तो प्रोडक्ट आईडी से हमने बोले 4 लेटर को यहाँ पे ब्लैंक, सॉरी 4, यहाँ से यहाँ पे पहले नंबर से 4 लेटर तक हमने बोला इसको ब्लैंक। समझ गए? तो रिप्लेस में है क्या है कि और नंबर ऑफ पोजीशन से चलता है, उसको करेक्टर से मतलब नहीं। और सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि करेक्टर से चलता है, पोजीशन से कोई लेना देना नहीं। दोनों फॉर्मूला कैसे लगेगा, समझ में आ गया? अब इसमें एक चीज और आती है, एक इफ कंडीशन हमने सीखा था आपके सामने, तो उसमें एक चीज और है, क्या है? इसे हमने लगाते, कंडीशन लगाते, जैसे हमने बोला कि कंट्री अगर इक्वल टू यूएस है, यूएस को हमने इसमें रख दिया बड़े लेटर में, ठीक है ना। फिर भी इसने दे दिया, अगर मैं इसको यूएस को छोटा कर दूं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये सब एक्सेल का फॉर्मूला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा एग्जैक्ट मैच हो पासवर्ड टाइप, तो उसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला है। इसमें पहला टेक्स्ट है हमारा, वो है कंट्री, और दूसरा टेक्स्ट मैंने अगर यहाँ पे यूएस कर दिया तो वो अब देखेंगे फॉल्स आया, सारा फॉल्स आ गया ना। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच करता है, मतलब कि कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, एग्जैक्ट का फॉर्मूला है। ठीक है।
तो राइट फॉर्मूला बताया ना आपको मैंने, मतलब तीन फॉर्मूला, लेफ्ट राइट मिड, तीन फॉर्मूले बताया ना, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो फॉर्मूला हम रिटर्न करते हैं, जैसे मान लीजिए ये फिलहाल जो मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला मिड का, और मिड में मैंने बोला कि चौथे नंबर से यहाँ पे ऑर्डर आईडी के चौथे नंबर से 4 करेक्टर अलग करें, तो 2013 आया, लेकिन ये क्या आया, टेक्स्ट में आया, क्योंकि मिड फॉर्मूला हमेशा टेक्स्ट रिटर्न करता है। तो इसको वैल्यू फॉर्मूला लगा के आप कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में, या आप नंबर में कन्वर्ट, तो वैल्यू फॉर्मूला इसके लिए काम आता है। बाद बाकी छोटे मोटे फॉर्मूले से अपर फॉर्मूला, लोअर फॉर्मूला, मिड फॉर्मूला, ये देखिए ना, ये आपका वैल्यू हो गया, ये अपर हो गया, ये कैर एंड कोड हो गया, स्ट्रीम हो गया, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला बताए ना आपको। उसके बाद ये आता है राइट फॉर्मूला, राइट से करता है रैप फॉर्मूला, जैसे कि अगर दो किया, ए को 2 बार रिपीट करना, किसी भी टेक्स्ट को कितना बार रिपीट करना, वो होता है। लेन हो गया, फॉर्मेट हो, यहाँ पे एग्जैक्ट हो गया। अब इसमें एक फॉर्मेट फॉर्मूला है, वो देखते हैं। बेसिकली फॉर्मेट फॉर्मूला के लिए मुझे ये से यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको, तो किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को अगर खुद के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट फॉर्मूला का इस्तेमाल, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक न्यू कॉलम लिया, न्यू कॉलम, और इसमें हमने परसेंटेज दिया, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ इस सेल्स डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आ गया, ये डेसिमल्स में आ गया ना यहाँ पे। अब इसको अगर मैं रख दूं फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट, और बोलूं कि भाई ये जो है इन्वर्टर कॉलम है 0.00, और ये क्या है, परसेंटेज, जैसे हम करते हैं किसमें, एक्सेल में करते हैं। तो ये चीज में फॉर्म जो कस्टम कोड यहाँ पे डालना है वो डाल सकते हैं। अब डेट इसमें नहीं है, एक बार डेट लेके आता हूँ, ट्रांसफॉर्म में आता हूँ। समीर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, आज डेट हो गए। ऑर्डर डेट दैट, अब जैसे कि यहाँ डेट आ, ठीक है। अब मुझे इस डेट को अपने हिसाब के फॉर्मेट में चाहिए, एक तो फॉर्मेट आपके यहाँ है, तो यहाँ हम लगा सकते हैं अपना न्यू कॉलम्स, और इसमें फॉर्मेट फॉर्मेट, इसमें हमने ऑर्डर डेट ले लिया, और यहाँ पे कॉमा करके अगर मैंने कर दिया डी, तो यहाँ आएगा सिर्फ डेट। 3 बार डी कर दिया तो आएगा डेज, 4 बार मंथ कर दिया तो एम आएगा। जो भी आप एक्सेल की कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते थे वो सारा यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मेट फॉर्मेट्स, ठीक है। समझ में आया। हाँ, फॉर्मेट फॉर्मूला जैसे एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला होता है ना, उसी तरह से टेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल कर, जी जी बिल्कुल, जो भी आपका, जो आपने कस्टम फॉर्मूला लगाया ना वो सारा लगा सकते, ठीक है। तो फॉर्मूले कई तरह के थे, इसमें जो इसमें एक दो फॉर्मूले थे, ये ऊपर देखिए इसमें क्या है, एक तो आपका एक कंबाइंड वैल्यू है, एक आपका कॉन्केटानेट है, एक आपका कॉन्केटानेट एक्स है। तो एक कॉन्केटानेट का सिर्फ दो कॉलम को ज्वाइन करता है, तो ये n% का सिस्टम हो गया, तो सेम है। एक कॉन्केटानेट एक्स जो है एक टेबल पे यूज करता है, दिख रहा है आपको सर, ये दोनों फॉर्मूला कंबाइंड स्ट्रिंग दोनों सेम ही काम करता है, लेकिन
ये दोनों टेबल पे रिजल्ट रिटर्न करते हैं। अभी हम कॉलम फॉर्मूला सीख रहे हैं तो फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है टेक्स्ट कैटेगरी के बाद अगली जो कैटेगरी आएगी वो आएगी डेट की। ठीक है, तो टेक्स्ट कैटेगरी की फॉर्मूला बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो एक्सेल का है। एग्जैक्ट, फाइंड, फिक्स, फॉर्मेट, लेफ्ट, लेन, लोअर, मिड, रिप्लेस, लेफ्ट, राइट, सर्च, सब्स्टिट्यूट, ट्रिम, कैर कोड, अपर एंड वैल्यू। सेम फॉर्मूला, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो सिर्फ पावर बीआई में यूज होता है। हाँ, इसमें ये दो फॉर्मूले, कॉनकेटेनेट एक्स और कॉनकेटेनेट वैल्यू, ये फॉर्मूले फिलहाल अभी आपको नहीं सिखाएंगे। जब टेबल कैलकुलेशन सिखाएंगे तो ये फॉर्मूले आपको बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डेट कैलकुलेशन के। तो मैं वापस जाता हूं यहाँ ट्रांसपोर्ट की क्यूरी के अंदर और डेट्स जो है उसको एक बार एक्टिव करता हूं। चूज कॉलम्स, और मैं यहाँ से हटा दूं। मुझे क्या क्या चाहिए, तो ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, शिप डेट चाहिए, और फिलहाल मैंने इसके बाद सेल्स ले लिया और क्लोज अप्लाई। ठीक है, तो बाकी जो हमने बना रखा है इसको हटा देता हूं। एक बार में एक ही कॉलम हटा सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा ऑर्डर डेट, शिप डेट है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डेट में से किसी पर्टिकुलर को एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर डेट लिया, ऑर्डर डेट ले लिया, अब ऑर्डर डेट लेते ही ये आपके पास ऑप्शन खुल के आएगा कि आपको इस डेट का क्या चाहिए। अगर मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया तो पूरा का पूरा डेट आ जाएगा। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया डे तो यहाँ पे डे आएगा। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे मंथ तो ये आपका मंथ जनवरी फरवरी आएगा। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे मंथ नंबर तो मंथ जैन फेब 1 2 3 के बीच में आएगा। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया क्वार्टर तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 आएगा। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे क्वार्टर नंबर तो क्वार्टर नंबर 1 से 4 तक आएगा, और लास्ट में आपका ईयर। तो ये चीज आप अलग कर सकते हैं सिंपली। लेकिन इसके फॉर्मूले भी है लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं डे का फॉर्मूला लगाऊं और इसमें ऑर्डर डेट डालूं तो आपका डे आ जाता है। मंथ का फॉर्मूला लगाऊं तो मंथ आ जाएगा, और ईयर का फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ ईयर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ईयर के बाद क्या बोलते हैं क्वार्टर, क्वार्टर का फॉर्मूला लगाऊं तो क्वार्टर आ जाएगा। या फिर मैं फॉर्मेट फॉर्मूला में डेट रख के जो चाहिए वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। मुझे यहाँ पे डी चाहिए, मुझे एम चाहिए, वाई चाहिए, सो कर सकते हैं। ये चेक करने का ऑप्शन आया। अब बारी आती है ज्वाइन करने का। जैसे कि डेट डला हुआ है तो मेरे बॉस ने बोला कि जो ईयर डला है ना वो हर ईयर का ये चाहिए, डेट का ईयर, एक फर्स्ट ईयर का फर्स्ट मंथ का डेट बना दो फाइनेंशियल ईयर का। तो हमने यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगा के ईयर अलग किया। कैसे, ऑर्डर आईडी जो भी थोड़ा देर पहले बताया था, चौथे 4 कैरेक्टर से 4 नंबर चाहिए, ये ईयर आ गया। और इसको हमने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, वैल्यू आ गया। अब अगर मैं डेट का फॉर्मूला लगाऊं, डेट तो ईयर 2013 ए आ गया, महीना 4 और 1 एंटर प्रेस किया, ये डेट आ गया। तो डेट फॉर्मूला जैसे एक्सेल में मल्टीपल डेट्स को लेके आप उसको एक डेट बना देते थे, वो चीज आप यहाँ भी कर सकते हैं डेट फॉर्मूले की मदद से। ठीक है,
डेट बना सकते हैं। अब बारी आती है दो डेट के बीच की डिफरेंस निकालने। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर डेट और शिप डेट दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो लेटेस्ट डेट शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट, एंटर मारा, ऑर्डर आईडी कर दिया मैंने। दो डेट का बीच का डिफरेंस सही तो है, एंटर ही मारा। अभी इस तरह से नंबर में आया तो इसको यहाँ आप जो है होल नंबर कर दीजिए, ये आपका नंबर आ जाए। तो आगे दो डेट का बीच का डिफरेंस माइनस में आया क्योंकि हमने शिप डेट माइनस उल्टा कर दिया, ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट करना, ऑर्डर डेट माइनस बड़े में से छोटे में करना है। तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, दो डेट के बीच के लगाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे अगर दोनों को सैटरडे संडे नहीं लेना है तो यहाँ पे नेटवर्क डेज भी आता है। नेटवर्क डेज आप यहाँ पे स्टार्ट डेट डाल सकते हैं, स्टार्ट डेट जो कि मेरा शिप डेट है, और एंड डेट मेरी ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है। और यहाँ पे आपको देना है वीकेंड्स, वीकेंड्स में 1 सैटरडे 2 संडे इस तरह से वीकेंड्स देना पड़ेगा। डेट डेटेड सॉरी नेटवर्क डेट। तो यहाँ पे एक होता है सैटरडे एंड संडे। अब बोलेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा क्या है, तो जो डॉक्यूमेंट लिंक भी आता है उसको देख लीजिए या फिर चले जाइए एक्सेल पे। networkdays.int है सेम। तो एक सैटरडे संडे, दो संडे मंडे, ये पूरा नंबर दिख रहा है, ये नंबर यूज कर रहा है। सिर्फ संडे संडे छुट्टी है तो आप यहाँ पे 11, तो आप यहाँ एक यहाँ आएंगे पावर बीआई में, तो यहाँ 11 और एंटर प्रेस कीजिए। ये दो डेट के बीच का डिफरेंस जिसमें संडे एक्सक्लूड किया हुआ है, तो नेटवर्क डेज से पता चल जाए। देखिए मुझे दो डेट के बीच का डिफरेंस मंथ में चाहिए, तो एक्सेल में जो फॉर्मूला लगाया था डेट DIF वो यहाँ भी लगेगा। डेट DIF स्टार्ट डेट हमने बोला कि मेरा शिप डेट जो है स्टार्ट है, एंड डेट हमारा ऑर्डर डेट है। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो मुझे दोनों का मंथ में चाहिए। तो आपको ड्यूरेशन इन मंथ आया कि 96 95 96 महीने जितने भी है वो आ जाए। अब मुझे ये ईयर में चाहिए कि मुझे डिफरेंस ईयर में है, तो ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर आ। तो इस तरह से अलग अलग आप कर सकते हैं, ठीक है। आमिर जी बोलिए। क्या चाहिए डिफरेंस, डिफरेंस इन डेज या डिफरेंस इन मंथ? तो सिंपल सी बात है, यहाँ लगाइए टुडे का फॉर्मूला, टुडे माइनस जैसे मैं यहाँ पे कर दिया शिप डेट, आ गया। तो टुडे क्या होता है, जैसे एक्सेल में टुडे होता है ऐसे यहाँ भी टुडे है। टुडे क्योंकि करेंट सिस्टम डेट देता है। अब होल नंबर इसे नंबर दिख रहा है, इसको डेट कर दीजिएगा तो डेट देखिए 30 अगस्त, देखिए 30 अगस्त, तो आपको डेट देगा। तो यहाँ पे हमने डेट DIF समझ लिया, कोई दिक्कत। अब डेट में ऐड करना सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे आज की इसमें जो डेट है उस डेट में और सिर्फ ऑर्डर डेट मान लीजिए, जो ऑर्डर डेट है उसमें मुझे कुछ दिन जोड़ने हैं, तो सिंपल +20 कर दीजिए, जितने दिन जोड़ने आ जाएगा।
लेकिन मान लीजिए मुझे इसमें महीने जोड़ने, 3 महीना जोड़ना है, तो उसके लिए जैसे एक्सेल में था ना ई डेट फॉर्मूला, ऐसे यहाँ भी आपको लगेगा ई डेट, ई डेट, और हमने स्टार्ट डेट में दे दिया यहाँ पे ऑर्डर डेट, और यहाँ पे बोल दिया कि 3 महीना जोड़ दो, तो 3 महीना ये जोड़ देगा। ठीक है, ई डेट फॉर्मूला। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2 साल 3 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं, तब दिक्कत है, तब एक्सेल वाला मेथड ही अपनाएगा डेट ईयर। सबसे पहले ईयर का यहाँ पे इसमें ऑर्डर डेट से या ईयर का फॉर्मूला लगा देंगे, या ऑर्डर डेट से हम ईयर को अलग कर देंगे, इसमें +2 कर देंगे। देन आता है मंथ, तो सेम यहाँ पे हम ऑर्डर डेट लेते हैं और इसमें से हम क्या लेंगे, मंथ का फॉर्मूला, मंथ नंबर लेंगे, या फिर मंथ फॉर्मूला लगा देंगे, और प्लस इसमें 3 महीना, और सेम ऑर्डर डेट लिया, और इसमें से हमने डे लिया, इसमें 22 दिन ऐड कर। तो डेट फॉर्मूले की मदद से आप कोई एक पर्टिकुलर पीरियड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, मान लीजिए मुझे लास्ट मंथ, इस जो डेट है उसका लास्ट डेट चाहिए, मंथ का लास्ट डेट, तो वही ई ओ मंथ जो हमने एक्सेल में यूज किया है, वीवीए में यूज किया है, ऑर्डर डेट, और यहाँ पे बोला इसी महीने की लास्ट डेट, इस महीने की लास्ट डेट। ठीक है, तो इसके लिए ई डेट का फॉर्मूला, ई मंथ, ई ओ मंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं। बाकी सैटरडे संडे का वीक डे, सैटरडे संडे निकालना हो तो फॉर्मेट फॉर्मूला था ही, कि फॉर्मेट में आप ऑर्डर डेट और यहाँ पे डी 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 कर दिए तो सैटरडे संडे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे नंबर में चाहिए तो यहाँ पे वीक डे का फॉर्मूला, वीक डे, यहाँ पे ऑर्डर डेट, और वीक स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक मंडे टू ट्यूसडे, इस तरह से, तो हमने बोला एक मंडे से स्टार्ट होता है, फिर आ गया वीक नंबर, वीक डे, मंडे 1 ट्यूसडे 2, इस तरह। ठीक है, तो इसमें आपका जो डेट का फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। ईयर फ्रीक्वेंसी, दो डेट के बीच में ईयर के हिसाब से परसेंटेज देता है, रिजेक्शन में बात की थी मैंने, ईयर वही करता है, वीक नंबर वीक बताता है, साल का कौन सा है, डे बताता है, ये टुडे और नाउ का फॉर्मूला है, ये टाइम वैल्यू, अगर टाइम टेक्स्ट में है तो जैसे डेट का फॉर्मूला होता है या टाइम का फॉर्मूला है, सेकंड अलग करता है, क्वार्टर अलग करता है, नाउ करंट देता है, नेट डे बताया ही मैंने आपको, मंथ वही है, मंथ अलग करता है, मिनट अलग करता है, आवर करता है, ईओ मंथ हमारा एंड ऑफ द मंथ देता है, ई डेट बताया मैंने आपको, डे निकालता है, डेट वैल्यू अगर डेट टेक्स्ट में है तो डेट वैल्यू लगाते हैं, डेटेड बताया, डेट हमने बताया। अब इसमें एक आता है कैलेंडर और कैलेंडर ऑटो। अब दो फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले कॉलम पे नहीं टेबल पे इस्तेमाल, फिर भी दो फॉर्मूले के लिए कैटेगरी कौन छोड़ू मैं बता देता। सबसे पहले हम इसका यूज बताते हैं क्या है। तो मुझे बोला गया यहाँ पे कि एक स्लाइसर लो यहाँ पे, और स्लाइसर के अंदर हमने बोला यहाँ पे स्लाइसर में हमने बोला कि ऑर्डर डेट से मंथ लेकर रखो। ठीक, मंथ रखा, एक मिनट कार्ड रख गया, फिर स्लाइसर में आ गया, और फिर हमें दिया गया एक चार्ट। अब इसमें हमने डे को रखा, और फिर इसके अंदर डे को रखा, और इसके अंदर हमने अपनी सेल्स, तो सेल्स वाइज यहाँ पे आ गए। ठीक है, जनवरी सिलेक्ट किया तो जनवरी का आ गया, बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसा थोड़ी कि हर डेट होगा,
डेट में ऐसा भी तो होगा कि जैसे 13 जून है 14 नहीं होगा क्या? अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूं, इसको सॉर्ट असेंडिंग टू डिसेंडिंग, यहाँ देखिए 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 9 नहीं है, देखिए 9 नहीं है ना। ये चीजें यहाँ तो नहीं ना शो करेगी, यहाँ तो सीधे 9 के बाद 10 आया, तो 10 में देखिए 9 दिखा रहा है, 10 आया तो 10 में पूरा दिख रहा है ना सर, क्या सर? तो सेल ड्रॉप हुआ उतने दिखा कि 9 तारीख को सेल 0 था। समझ में आया सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि अगर 2019 के जनवरी में मैं डाला, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 8 आया, 8 के बाद सीधे यहां 10 है, 9 है ही नहीं, 9 है ही नहीं। तो सेल जो ड्रॉप होगा तो पता नहीं चलेगा ना सर। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो मुझे पूरे महीने का डेट दे। उसके लिए हम यूज करते हैं टेबल टूल्स के अंदर न्यू टेबल और कैलेंडर। तो यहां पे हमने डेट नाम का एक टेबल बनाया, टीटी नाम का टेबल बनाया, और इसके अंदर फॉर्मूला लगाया कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर में हमने दिया स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट के लगाया मिन का फॉर्मूला, और मिन के फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, ले लिया मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट, मिनिमम हो गया, और यहां आ गया मैक्स का फॉर्मूला, यहां पे दे दिया मैक्स, और यहां पे ऑर्डर डेट। तो ये क्या हो गया, ये आपका स्टार्ट डेट एंड डेट कर देगा। तो ये आ गया 4 तारीख से। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ गई ना सर, मान लीजिए मुझे 1 साल का डेटा चाहिए, तो यहां आप डेट अपने हिसाब से डाल दीजिए कि मुझे एक 2019 स्टार्टिंग है, और कॉमा दिया यहाँ पे मैंने, बोला 31 इन्वर्टर कॉमा में 31/12/2019 चाहिए। ये पूरे 1 साल का डेट दे देगा, पूरे 1 साल का डेट। ठीक है सर। अब ये डेट देने से नहीं होगा, फिर इस पे इसके अगेंस्ट हमें वैल्यू भी लाना होगा, और इस वैल्यू को मुझे यहां चलाना होगा, इस डेट के वैल्यू। समझे सर? या फिर रिलेशनशिप भी क्या किया जा सकता है कि हम यहाँ मॉडल में आए और हमने बोला कि इसका जो ऑर्डर डेट है वो इसके डेट के बराबर है, इसके ऊपर हमने रिलेशन कर दिया सेम। अब जो है मुझे अगर रिपोर्ट बनानी होगी तो ये देखिए, तो यहां से हम हटाते हैं, ये देखिए पूरा चेंज हो गया, रिलेशनशिप बनते पूरा चेंज हो गया, इसको करते। तो यहां हम स्लाइसर लिए और यहां इससे डेट पकड़ेंगे, तो मैंने यहां से मंथ ले लिया, तो ये हमारा मंथ आ गया, और हमने यहां से एक और स्लाइसर लिया और इसमें हमने ईयर तो एक ही है, तो ईयर तो एक ही है, एक ही साल का है ना, फिलहाल तो एक ही साल का लगाया ना। अब यहां पे मैं आएंगे लाइन चार्ट, और यहां पे हम डेट उठा के रखा और सेल्स को उठा। तो अगर मैं यहां पे जनवरी सेलेक्ट किया तो जनवरी का है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन ये रिलेशनशिप सही नहीं चलता है, क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये होती है कि जो डेटा, जिस डेट का डेटा नहीं मिलेगा उसका तो ब्लैंक ही आएगा ना सर, यहाँ इसलिए ब्लैंक दे दिया, देखिए ऊपर ब्लैंक दे दिया ना, इसलिए। तो हम बेसिकली सम एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि आगे बस इतना समझिए कैलेंडर का काम क्या करता है
कैलेंडर का काम ये होता है कि जो स्टार्ट डेट एंड देंगे उस डेट का पूरा के नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ कैलेंडर दे देता है। ठीक है, इसका यूज हम आगे करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कैलेंडर ऑटो का, कैलेंडर ऑटो। तो कैलेंडर ऑटो ये ऑटोमेटिक देता है, सेम फॉर्मूला, वो भी सेम काम करता है। अब मुझे यहाँ पे मुझे बताना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर मंथ कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, कौन से मंथ। तो हमने बोला कि मेरा, अगर आपको ये चाहिए कैलेंडर ईयर चाहिए तो 12 कर दीजिए, तो फिर ये आपका 1 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक आएगा। 2011 क्यों पिक किया है? एक मिनट, डेटा में मेरा अच्छा इस शिप डेट का अकॉर्डिंग इसने पकड़ा है और 2011 का डेटा दे दिया। सर तो 2022 तक आ गया, 2011 से 2022 ऑटोमेटिक ले लेते हैं, ऑटोमेटिक करता है आपका डेटा को आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिक दे देता है। ठीक है, कैलेंडर ऑटो। हालांकि कैलेंडर ऑटो का यूज मैंने बहुत कम किया है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया, बट कैलेंडर का यूज करता हूँ रिपोर्ट्स में, ताकि मुझे एग्जैक्ट रिपोर्ट चाहिए। तो ये थी हमारी टाइम की। तो हमने 2 कैटेगरी कवर किए, टेक्स्ट एंड टाइम। बोलिए अमित जी, कुछ पूछ रहे हैं? हम्म, हम्म, मतलब कि अगर मैंने यहाँ न्यू कॉलम लिया और यहाँ पे हमने QTR डाला और मैं यहाँ पे क्वार्टर का फॉर्मूला, ठीक है ना, क्वार्टर के फॉर्मूले में हमने डेट डाला, ऑर्डर। तो ये तो आपको कैलेंडर ईयर से लेगा, इतना तो कंफर्म है कि कैलेंडर ईयर से ही आपको देगा, फाइनेंशियल ईयर नहीं, जनवरी 1। ठीक है ना। अब आप चाहते कि नहीं जनवरी, एक मिनट, आप चाहते कि नहीं, नहीं जनवरी जो है 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि आपको क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर। हाँ प्लस करना पड़ेगा, लेकिन प्लस में क्वार्टर 4 को प्लस करते हैं तो 4 में प्लस कीजिएगा तो 4 6 हो जाएगा ना। इसके लिए आपको स्विच का फॉर्मूला, स्विच, ठीक है ना, या इफ का फॉर्मूला। जैसे ये देखिए मैंने लगाया कॉलम, इसके लिए मुझे यहाँ पे ए लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्वार्टर, और मैंने यहाँ दिया स्विच। स्विच के अंदर अल्टरनेट हमारा, इसमें दिया ट्रू फॉर्म। ये देखिए फाइनल, इसको बोलते हैं डेक्स स्टेटमेंट, ट्रू। ट्रू, ट्रू के अंदर ट्रू यहाँ पे डाला और यहाँ पे दिया, ठीक है। अब यहाँ हमने QT है ना, एक क्वार्टर नेम QT है ना सर, बोला QT, QT इन करली ब्रैकेट में बोला ये आपका 4, 5, 6 तो आए यहाँ पे क्वार्टर।
Q1, ठीक है। देन कॉमा, फिर ऑल्टरनेटर मार के नीचे आया। अब ये जो डेट डाला ना, इसी को नीचे कर दे। अब इसी को आगे, इसी को आगे आप चलाते रहिए। तो यहाँ क्यूटी इन कर्ली ब्रैकेट हमने बोला 7,8,9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे Q2, देन कॉमा ऑल्टरनेटर, फिर हमने यहाँ पे क्या डाला, क्यूटी, और हमने बोला इन कर्ली ब्रैकेट 10, 11, 12 क्या होना चाहिए। हाँ तो क्यूटी मंथ नंबर, अच्छा मंथ नंबर, अच्छा उसे चेंज कर देंगे फॉर्म। अच्छा देखता हूँ, Q3, then comma in the last QT in curly bracket 1, 2, 3, और यहाँ पे हमने कर दिया Q4, ठीक है सर। एंटर प्रेस कीजिए। ये रिजल्ट आया तो, लेकिन गड़बड़ आया, इसमें मुझे क्वार्टर की जगह पे मंथ नंबर चाहिए, ऑर्डर डेट, और यहाँ मंथ ऑर्डर डेट। अब आइए यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा है, क्या नाम है, इन्होंने भेजा व्हाट्सएप मुझे, हाँ महेश जी। ये नहीं है सर, आपने बताओ और गलत। ये तो ईयर दे रहा है ना, ये इनका कुछ और था, इनका था कि फाइनल ये कवर करने के लिए, तो इसमें स्विच का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल सा। स्विच फॉर्मूला एक्सेल में वर्क करता है ना, बस इसमें हमने कर्ली ब्रैकेट में दे दिया कि भाई 4, 5, 6 हो तो Q1, 7, 9 होती हो, मन दे दिया या इसके अकॉर्डिंग आगे। अब फिलहाल तो मुझे यही दिखा, अब इसके अलावा कुछ बेटर, फाइनेंशियल ईयर देना है, तो डेट ले लीजिए ना, अभी कैलेंडर डेट नहीं बताया था आपके, डेट आ जाएगा आपको। जी 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 बिल्कुल, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना, ये बनाया ना सर चार्ट फटाफट आपके सामने, देख रहे हैं यहाँ पे, हमने पहले मंथ निकाल लिया, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्वार्टर में मंथ निकाल लिया, क्यूटी दिख रहा है ना, मंथ है। फिर हमने बोला कि अगर क्यूटी मंथ अगर 4, 5, 6 हो तो Q1, 7, 8, 9 हो तो Q2, 10, 11, 12 हो तो Q3, 1, 2, 3 हो तो Q4, ठीक है। तो 2 कैटेगरी हमने कवर किया, आप बोलेंगे तो अगली तीसरी कैटेगरी भी कवर करूंगा, बोलिए। आप लोगों को अगर ज्यादा नहीं लग रहा होगा, तीसरी कैटेगरी भी कवर करेंगे, आप लोग जैसा बोले। तीसरी कैटेगरी देखना पड़ेगा सर, हमने डेट कर लिया, टाइम कर लिया, इसके बाद तीसरी कैटेगरी में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन फॉर्मूला में उतने कुछ खास है नहीं, वो इज डेट, इज इवेंट, इज ऑड, इज टेक्स्ट, वही एक्सेल के फॉर्मूले हैं। इन्फॉर्मेशन कैटेगरी आप छोड़ दीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल फॉर्मूला भी इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल तो मैं ऐसे पढ़ाता भी नहीं हूँ,
पीएमटी वगैरह जो आपने एक्सेल में सीखा था वही है। इसके अंदर अगला आता है आपका फिल्टर कैटेगरी, एग्रीगेशन एंड फिल्टर। एग्रीगेशन तो टैक्स में यूज होता है, एग्रीगेशन एंड फिल्टर। फिर अब जो है कॉलम नहीं, टेबल कैलकुलेशन पे, मेजर्स एंड टेबल कैलकुलेशन के फॉर्मूले जैसे एक मैथमेटिकल भी है, लेकिन मैथमेटिकल कोई खास है नहीं सर, सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं सर। मीडियन, मोड, ये सब होता है, नॉर्म, परसेंटाइल, ये सब चीजें, इसके लिए मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो अगला जो अब आती कैलकुलेशन और टेबल कैलकुलेशन आता है कि हम टेबल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है ना, मैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले ये दिख रहा है फॉर्मूला, इस तरह के फॉर्मूले तो मेरे हिसाब से रहने देते हैं। एक मैथमेटिकल का है वो देख लेते हैं, थोड़ी बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें बताइएगा जो फॉर्मूला आपको लगेगा कि सर करना चाहिए, बिल्कुल एक्सेल के फॉर्मूले ही है। ये देखिए आपका मैथमेटिकल एबीएस क्या करता है, माइनस को प्लस, प्लस को प्लस, माइनस को प्लस। एक कॉस थीटा है, कॉस थीटा का साइन निकालता है, साइन थीटा हो गया, बाकी टेन थीटा। सेलिंग पता ना, सेलिंग क्या करता है, नंबर राउंड करता है, सेलिंग एंड फ्लोर बताया था मैंने आपको। कन्वर्ट फॉर्मूला ए आपको डेटा टाइप कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, कि डेट को इंटीजर में इसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। डिवाइड, डिवाइड आपका डिवाइड करता है, कॉस्ट थीटा है सारे के सारे। करेंसी, एक करेंसी में कन्वर्ट करता है, जो नंबर है तो उसको करेंसी में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल सा, कोई खास नहीं है। डिवाइड क्या करता है, ये डिवाइड, आप नॉर्मली भी डिवाइड करते हैं, यहाँ भी आप डिवाइड कर सकते हैं, बट नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो डीआईवी का एरर आता है, बट इसमें आपको डीआईवी का एरर नहीं आएगा, डिवाइड फॉर्मूले से। इवन करता है, फैक्टोरियल नंबर निकालता है, फ्लोर वही है, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। क्या फ्लोर बताया तो था आपको शायद, फ्लोर फॉर्मूला ये बताता है, नंबर को राउंड करता है। जैसे मुझे अगर 10.8 है तो 8 के हिसाब से राउंड करना है, या फिर मान लीजिए दर्जन के हिसाब से राउंड करना है, तो उसके लिए फ्लोर और सेलिंग दोनों एक ही होता है, सेलिंग अपर होता है, फ्लोर लोअर होता है। मल्टीपल राउंड है, मोड फॉर्मूला वही है आपका, पावर निकालता है, पावर, रैन बिटवीन, राउंड अप, राउंड डाउन, स्क्वायर रूट निकालता है, tan थीटा निकालता है, तो इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है ना। अगली कैटेगरी जो हम बात करेंगे वो करेंगे एग्रीगेशन कैटेगरी एंड फिल्टर कैटेगरी, ठीक है सर। तो इसको कल कर ले आप लोगों का, अगर ज्यादा ना लगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 होगा, नहीं होगा, वन वे कनेक्शन होता है। पावर बीआई के अंदर आप कुछ भी करते हैं, उसकी चेंजिंग आपके ओरिजिनल डेटाबेस में नहीं होगी। ओरिजिनल डेटाबेस की चेंजिंग आपकी पावर बीआई में हो जाएगी, बट पावर बीआई की चेंजिंग आपके ओरिजिनल डेटाबेस में नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। वो तो पावर क्यूरी गया, ओरिजिनल डेटाबेस में थोड़ी चले गया, तो पावर क्यूरी में है, पावर क्यूरी में भी की गई चेंजिंग आपके ओरिजिनल डेटाबेस में नहीं हो। अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपका टैक्स स्टेटमेंट है, जहां पे आप यहां पे लिखें एवलेट, और यहां पे डेटा दे दीजिए, जो कि हमारा मान लीजिए डेटा है, और जैसे इसको रन कीजिएगा ये नीचे आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, कॉपी एंटायर टेबल कॉपी हो जाएगा, कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, बट आपका ओरिजिनल डेटाबेस चेंज नहीं होगा, ठीक जी जी, ठीक है। तो कल बात करेंगे फिल्टर फॉर्मूले पे, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फंक्शंस आपको दिक्कत करेगा जब बड़े बड़े फॉर्मूले लिखिएगा, जैसे ये देखिए, ये जो है डेक्स स्टेटमेंट में स्विच का फॉर्मूला लिखा दिख रहा है सर। अब इस तरह के बड़े बड़े, तो छोटे सा फॉर्मूला, लेकिन बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी सर, ठीक है ना। इसलिए फंक्शंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 3 क्लास और रह गई है आपके फंक्शन की, उसके बाद फिर डैशबोर्ड पे रिटर्न करेंगे।
फिर फंक्शंस की इस्तेमाल करके 3-4 डैशबोर्ड बनाएंगे जैसे हमने नॉर्मली विजुलाइजेशन पे बनाया था। उसके बाद फिर आपका आएगा क्या बोलते हैं पावर BI सर्विसेज, उसके बाद हो जाएगा बाय बाय टाटा।